बीते रविवार को यूक्रेन ने जिस तरीके से रूस के 40 एयरबेस पर ड्रोन हमला कर उसे तबाह किया है, उससे रूस के राष्ट्रपति की मुश्किलें तो बढ़ ही गई हैं, साथ ही साथ भारत के लिए भी खतरे की घड़ी है। यूक्रेन के इस हमले से भारत को कैसे सतर्क रहना है, या तो हम आगे बताएंगे। पहले यह जान लेते हैं कि आखिर यूक्रेन के 117 ड्रोन से रूस के 40 एयरबेस कैसे तबाह किए। यूक्रेन ने रूस के 4 अहम एयरबेस ओलेनिया और बेलिया पर हमला किया। यूक्रेनी सेना ने इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया है। बताया जा रहा है कि जिस एयरबेस को निशाना बनाया गया था वो रूस यूक्रेन सीमा से काफ़ी अंदर में पड़ता है। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक यह हमला यूक्रेनी सेना का अब तक का सबसे बड़ा यूक्रेनी अटैक था। यूक्रेन ने खास तौर से उस बेस को निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल रूस उन पर बॉम्ब बरसाने के लिए करता था। यह वही विमान है जो अक्सर यूक्रेन के ऊपर उड़कर बॉम्ब गिराते थे। यूक्रेन ने रूस के मनमस्तक में ओलेनिया एयरबेस, इर्कुत्स्क में बेलिया एयरबेस, इवानो में इवानो एयरबेस और डाइगिलेनो एयरबेस को निशाना बनाया। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू ने पिछले 1.5 साल से इस हमले की तैयारी की थी। रूस का दावा है कि इन हमलों में कोई सैनिक घायल या मारा नहीं गया है। रूस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। यूक्रेन ने इस हमले के दौरान रूस के एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस पर भी हमला किया। इसके अलावा कुर्स्क जैसे अहम इलाकों में यूक्रेन ने बॉम्ब गिराकर रूस के रेलवे ब्रिज को तोड़ दिया, जिससे 2 बड़े ट्रेन हादसे हुए। माना जा रहा है कि यह रूस के इतिहास में सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। अगर हम इतिहास में देखें तो दिसंबर 1941 में हुए पर्ल हार्बर हमला द्वितीय विश्व युद्ध की एक बहुत बड़ी घटना थी, जो आज भी इतिहास में याद की जाती है। जापान ने सुबह 7:48 पर अचानक हवाई हमला किया। यह हमला हवाई द्वीप पर स्थित अमेरिकी नौसेना के पर्ल हार्बर बेस पर किया गया था। इस हमले में जापान ने नेवी के बदौलत 177 हवाई जहाज़ों के बेस को निशाना बनाया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोकने में कैसे असफल रह सकता है, क्योंकि रूस इसे सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम मानता है। अगर S-400 वाकई में नाकाम रहा है तो यह भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि भारत के पास भी रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम है, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ हवाई जंग में इस्तेमाल किया गया था। दूसरी तरफ रूस पर हुए इतने बड़े हमले से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद नाराज़ हैं। उन्होंने हमले को लेकर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि पुतिन इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। सूत्रों का कहना है कि यूक्रेन के द्वारा किए गए हमले के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी हाथ है, जिन्होंने बहुत पहले ही इसकी कहानी लिख दी थी। डोनाल्ड ट्रंप को बस मौके का इंतज़ार था। पुतिन ने जब उन्हें पहली दौर की शांति वार्ता से निकाला था, तभी ही ट्रंप की खोपड़ी सनक गई थी। लेकिन ट्रंप भी जानते थे कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति से बैठने वालों में से नहीं है। इस लिहाज से अमेरिका और यूक्रेन पूरी तरीके से कमर कस चुका है। खबरों के अनुसार यह माना जा रहा है कि ड्रोन हमले के पीछे रूसी लोगों का भी हाथ है, क्योंकि एक साथ इतनी सारी संख्या में ड्रोन का आना और S-400 सिस्टम को पता न चलना व्लादिमीर पुतिन को सोचने पर मजबूर कर रहा है। रूस आगे क्या कार्रवाई करता है यह तो वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ यूरोपियन देश एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मार्च में यूरोपियन देशों ने अपने नागरिकों को आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी थी। स्वीडन, फिनलैंड और जर्मनी की सरकार ने नागरिकों को खाना, पानी और दवाइयां जमा करने के लिए सलाह दे रखी है। यह सलाह बढ़ते सैन्य तनाव और भविष्य में सुरक्षा को लेकर चिंताओं के कारण की गई है, जबकि ब्रिटेन परमाणु बॉम्ब गिराने के लिए F-35 लड़ाकू विमान अमेरिका से हासिल करने के लिए बातचीत कर रहा है। दूसरी तरफ नाटो के महासचिव मार्क रूट ने चेतावनी दी थी कि रूस 2030 तक यूरोप पर हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध देखेगी।
जिसमें चारों तरफ से न्यूक्लियर अटैक होंगे। फिर दुनिया ऐसे मुहाने पर खड़ी होगी जहां से दुनिया खुद का अंत देखेगी।